Hello students, welcome to my YouTube channel Maths का अड्डा by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. So today I'll discuss 7.3 exercise which is based on the integration using trigonometric identities. So let's start the video. So students, this is 7.3 exercise. Before we jump on to the exercise, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो साइन स्क्वायर x की टर्म में है, तो उसको सॉल्व करने से पहले हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो कैसे पढ़े हैं? साइन x का, कॉस x का, टेन x का, कॉट x का, सीकेंट x टेन x का, सीकेंट स्क्वायर x का, कॉस x स्क्वायर x का, लेकिन साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है. तो जब कभी भी आपको साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो तो आप आइडेंटिटी यूज़ करोगे कॉस टू एक्स की. ठीक है, अब कॉस टू एक्स में साइन स्क्वायर एक्स वाली टर्म कंटेन होती है, तो कॉस टू एक्स का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. यहाँ से आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी? 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस टू एक्स. ये मैंने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड, इसको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिवाइडेड बाय 2. 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2. तो साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस में आप क्या पुट कर सकते हो? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2. 1/2 को मैं ले लेती हूँ बाहर. ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है. 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x. ठीक है, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन. तो साइन 2x, कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2 प्लस c इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर. ऐसे ही आप कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हो. ओके, तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप क्या आइडेंटिटी यूज़ करोगे? कॉस टू एक्स की. वो क्या होती है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1. यहाँ से आप कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे विच इज़ कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. ये वाला 1 शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ, तो प्लस डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अब कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? ये वाली टर्म कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, dx. अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है. कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन 2x, और कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या करते थे? डिवाइड. 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर. स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर. So this is 7.3 exercise. Question number 1 says that find the integration of sin square 2x plus 5 dx. अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसी कोई इंटीग्रेशन में आइडेंटिटी नहीं होती है साइन स्क्वायर एक्स की जिससे हम इसका इंटीग्रेशन इजीली निकाल सकते हैं, बट हमारे पास एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ज़रूर होती है जिसके अंदर साइन स्क्वायर एक्स वाली टर्म कंटेन होती है और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस टू थीटा या कॉस टू एक्स, और उसका इंटीग्रेशन हम इजीली निकाल सकते हैं. तो वो आइडेंटिटी क्या है? कॉस टू एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी? 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म इधर शिफ्ट हो गई और ये वाली मैं कर देती हूँ इधर, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2. अगर स्टूडेंट्स मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को कंपेयर करूँ इस गिवन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 से, तो मुझे x की वैल्यू यहाँ से क्या नज़र आ रही है? 2x प्लस 5. सो इसको कन्वर्ट कर दो इन टर्म्स ऑफ दिस, तो 1 माइनस कॉस 2 x के यहाँ पे 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2. ओके, अब ये जो 2 डिवाइड में है ये मैंने बाहर ले लिया, तो 1/2 अंदर क्या बचा? 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 dx. आप चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अंदर, तो क्या आ जाएगा? एंगल बन जाएगा 4x प्लस 5 2 10. अब आप इसका इंटीग्रेशन इजीली निकाल सकते हो. 1 का क्या हो जाएगा? x, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन, ये एंगल एज इट इज़, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या करते हैं? डिवाइड. तो एंगल का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 4. यहाँ से देखोगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा प्लस c. ओके, सो अंदर अब 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो. जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x/2. यहाँ पे हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 2 8 प्लस c इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर. स्टूडेंट्स, ये कुछ आइडेंटिटीज़ जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज़ करनी है, जो हमने क्लास 11 में पढ़ी थी. अब ये कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ है जिनको हम बार बार याद तो करते हैं लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं. ठीक है, ये क्या है? 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है और
बाहर क्या है, मल्टीप्लाई में 2 है, तो हमें जो आइडेंटिटी मिलती है वो समेशन में मिलती है, समेशन या सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही है कि अगर आपके पास कोई भी ये इस तरीके का फॉर्मेट है तो क्या आएगा, दोनों एंगल का सम, मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो एंगल तो इसी तरीके से आएंगे। ये वाला थोड़ा स्पेशल सा केस है, अभी बताती हूँ कैसे। जब कभी भी आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, डिफरेंट का मतलब है साइन और कॉस है, अगर ऐसे यहाँ पे भी दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर सेम है, और यहाँ पर सेम है, ठीक है। जब कभी भी दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट में होंगे तो जो आइडेंटिटी बनेगी वो इन टर्म्स ऑफ साइन बनेगी। डिफरेंट होंगे तो साइन में बनेगी, लेकिन अगर सेम होंगे तो किस में बनेगी, कॉस की टर्म में बनेगी, ठीक है। और फिर आपको पता है ये सबसे पहले क्या आता है, दोनों एंगल का सम और फिर x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। लेकिन ये जो जहाँ पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है वो थोड़ा स्पेशल सा केस है। वहाँ पे क्या आता है, फर्स्ट वाला जो एंगल है वो x माइनस वाई आता है और दूसरा एंगल x प्लस वाई। और साइन कैसे आएगा, अगर साइन और कॉस है तो प्लस, कॉस और साइन है तो माइनस, कॉस कॉस है तो प्लस, साइन साइन है तो माइनस। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x dx। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इस तरीके का कुछ फॉर्मेट बन जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ओके। सो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये इस तरीके का फॉर्मेट बन गया। तो 2 यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 3x, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4x। तो क्या है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मतलब क्या है, दोनों एंगल का सम मतलब 3x प्लस 4x विच इज़ 7x, प्लस साइन ए माइनस बी, साइन 3x माइनस 4x विच इज़ साइन माइनस एक्स, ठीक है। अब साइन माइनस एक्स ये किस तरीके का फॉर्मेट है, आपको पता है ये फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, साइन माइनस एक्स के प्लेस पे माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब साइन 7x का इंटीग्रेशन भी आपको पता है और साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी पता है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 7x, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से हम क्या कर देते हैं डिवाइड। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस माइनस माइनस गेट प्लस कॉस एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो आपके पास क्या है आंसर, 1/2 माइनस कॉस 7x बाई 7 प्लस कॉस एक्स प्लस सी इज़ द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। Now move on to the question number 3, find the integration of cos 2x, cos 4x, cos 6x dx। स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का पेयर बनाऊँ और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन जाएगा 2 cos a cos b, जिसका फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। आप चाहो तो इन दोनों का पेयर भी बना सकते हो, इन दोनों का पेयर भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया ताकि ये इस तरीके का फॉर्मेट बन जाए। अब आप यूज़ करोगे ये वाली आइडेंटिटी, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2x है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4x है, ओके। तो क्या आएगा cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का मतलब क्या है 2x प्लस 4x विच इज़ 6x, प्लस cos a माइनस बी मतलब 2x माइनस 4x विच इज़ माइनस 2x, और मल्टीप्लाई में क्या है cos 6x। अब इस cos 6x की मल्टीप्लाई आप इसके साथ भी कर सकते हो और इसके साथ भी कर सकते हो। जब इसके साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x। अब ये क्या हो गया, cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है cos थीटा। तो इसकी वजह से ये, क्योंकि आइडेंटिटी होती है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये पॉजिटिव एंगल हो गया, ठीक है। अब इसका ये दोबारा इस तरीके का फॉर्मेट बन जाएगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर है तो इसको चेंज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स cos 2x का विच इज़ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ से आप cos स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि क्या आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ cos 2x, ओके। तो क्या आएगी यहाँ से वैल्यू, cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, ये वाला 1 शिफ्ट कर दो इसके साथ, तो cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ओके। हम क्यों करते हैं ये चेंज, क्योंकि हमें cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता है, लेकिन जिसका इंटीग्रेशन हमें पता होता है हम उसके टर्म में इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमें cos 2x का तो इंटीग्रेशन हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन पावर का नहीं निकाल सकते। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 तो बाहर एज इट इज़ है,
cos स्क्वायर x के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से, cos 2 टाइम्स ऑफ एंगल के यहाँ पे 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है स्टूडेंट्स, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ, अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे 2 cos a cos b विच इज़ cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 1/2 तो बाहर आ गया। cos a प्लस बी का मतलब क्या, 6x प्लस 2x 8x प्लस cos a माइनस बी 6x माइनस 2x मतलब 4x, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा 1/2, ये वाली टर्म क्या हो गई, एंगल के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 12x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 1/2, और ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। 1/2 देखो इस वाली टर्म में भी आ रहा है डिवाइड में और यहाँ पर भी आ रहा है, तो 1/2 कॉमन ले सकते हो, तो बाहर क्या जाएगा 1/4, यहाँ पे बचेगा cos 12x प्लस 1 प्लस cos 8x प्लस cos 4x। अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली निकाल सकते हो, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स, cos का क्या होता है साइन 12x और कोफिशिएंट ऑफ x से आप क्या करोगे डिवाइड, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos का साइन 8x डिवाइडेड बाई 8 कोफिशिएंट ऑफ x आप क्या करते हो डिवाइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos का साइन 4x और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड, तो आपके पास ये क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट्स क्लियर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम एक इंटीग्रेशन देख लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स पावर को ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स की प्लेस पे भी आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बिकॉज वी हैव एन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया मैंने इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ओके। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये सब्सटीट्यूशन वाले मेथड से हम कर सकते हैं, कैसे, अगर मैं कॉस को टी ले लेती हूँ तो डेरिवेटिव बाहर रखा हुआ है, ओके। सो लेट cos x is equals to t, differentiate them with respect to x, we get cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx is equals to dt, ओके। t का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज dt बाई dx और dx मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो सब्सटीट्यूट हेयर 1 माइनस ये हो जाएगा t स्क्वायर साइन x dx के प्लेस पे आप यहाँ से क्या लिख सकते हो माइनस dt, तो माइनस बाहर dt, ठीक है। तो अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता है कि क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t विद रिस्पेक्ट टू t एंड t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब बाय 3 प्लस c, ओके। और बाहर क्या है माइनस, तो ये वाली टर्म जो है माइनस में हो जाएगी और ये वाली टर्म हो जाएगी प्लस में, तो ऐसे लिख सकते हैं ये, ठीक है। अब t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर दो विच इज़ cos x माइनस cos x प्लस cos क्यूब x बाय 3 प्लस c इज़ द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। तो इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ओके। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, ओके। तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं पावर 2 पावर 1 में, साइन स्क्वायर इस एंगल के प्लेस पे आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिस एंगल, बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ओके। अंदर अब मैंने क्या करी इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 2x प्लस 1 माइनस ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में, ओके। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ये वाला एंगल एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स से हम क्या कर देंगे डिवाइड, ओके। अब आपके पास बचा है ये वाला इंटीग्रेशन, आपको इसको सॉल्व करना है। अगर मैं इसको t ले लूँ तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे रखा हुआ है, सो लेट सपोज cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन दिस एंगल का दोबारा होगा तो क्या हो जाएगा 2, t का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज dt बाई dx और dx को मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ओके। सो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो t स्क्वायर, क्योंकि हमने cos 2x प्लस 1 को क्या माना है t, साइन 2x प्लस 1 dx के प्लेस पे आप यहाँ से क्या लिख सकते हो साइन 2x प्लस 1 dx के प्लेस पे dt बाय माइनस 2, तो dt बाय माइनस 2, ओके। अब आपको पता है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये माइनस 2 मैंने ले लिया बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2,
टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 और टी के प्लेस पे टी की वैल्यू पुट कर दो विच इज़ कॉस 2x प्लस 1। तो कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब 2x प्लस 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 is the required answer students. I hope it's clear. Now move on to the question number 5. Find the integration of sin 3x cos 3x dx. अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, देखो साइन क्यूब को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो साइन स्क्वायर साइन एक्स में, आप कॉस क्यूब को भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे साइन को ब्रेक किया, आप कॉस क्यूब को ब्रेक करके भी कर सकते हो एज इट इज़, जैसे यहाँ पे साइन को ब्रेक करके किया हुआ है। साइन स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बिकॉज वी हैव द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सो अगर हम कॉस को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये मल्टीप्लाई में एज इट इज़ आ गए। अगर मैं इसको t ले लूँ तो उसका डिफ्रेंसिएशन देखो, इसका डिफ्रेंसिएशन साथ में ही रखा हुआ है। सो लेट सपोज कॉस x इज इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट माइनस साइन x, t का हो जाएगा dt बाई dx और dx आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, सो इन प्लेस ऑफ कॉस x वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। साइन x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, साइन x, dx के प्लेस पे आप यहाँ से लिख सकते हो माइनस dt, तो माइनस dt, और कॉस को हमने क्या माना है टी, तो ये हो जाएगा टी क्यूब। ओके, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये क्या हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब टी की पावर 5, इस माइनस की मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये जो क्यूब वाला है वो तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो पावर 5 वाला है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो आराम से। टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6, टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, टी के प्लेस पे टी की वैल्यू पुट कर दो विच इज़ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस टी क्या है कॉस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी इज़ द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग।